नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई देखो, मैं पिछले 2-3 दिनों से आउट ऑफ स्टेशन था, सो इस वजह से बड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं आ सकी भाई। कोई मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं भाई, अदरवाइज मैं जरूर से जरूर ट्राई करता, बट मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, सो नहीं बना पाया भाई। बट देखो, आज जो एनालिसिस मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, आई थिंक अभी जो माहौल है मार्केट में 1-2 दिनों से जो हो रखा है भाई, वो थोड़ा सा बेरी सेंटीमेंट हो रखा है लोगों के माइंड में। मैंने कहा लोगों के माइंड में, तो ये क्यों हो रखा है? क्या हम ये पीछे से जो 1-2 वीक पहले आप जाके वीडियोस देखो, अपनी वीकली एनालिसिस वीडियोस देखो, डेली एनालिसिस वीडियोस देखो, ये सारी चीजें पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं भाई कि मार्केट का मूव किस टाइप से होना चाहिए, कैसे मार्केट को चलना चाहिए। देखो, एक चीज क्या डिस्कस की थी हमने, चार्ट पे चलते हैं निफ्टी पे। मैं आपको कल का व्यू भी शेयर करूंगा। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया भाई, मैं बाहर था तो कोई भी ट्रेड मेरा आज नहीं हुआ, बट मैंने एक व्यू जरूर शेयर किया था आप लोगों के साथ, और वो व्यू भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखो, सिंपल सी बात क्या थी भाई कि यहां से घोड़ा चल के गया भाई, ठीक है। एक चलका सब इसने नीचे की साइड एक बार पुल बैक सा दिया, फिर मार्केट सीधा अप साइड भाई। तो इस लेवल को भी मार्केट जो है यहां से एटलीस्ट भागते भागते ब्रेक कर रही है। लाइफ टाइम हाई जो है वो ये है 26,300 के आसपास का, यहीं तक मार्केट जाती है, उसके बाद से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती है भाई। हमारा एनालिसिस क्या था भाई, सिंपल कि देखो, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर रहा है घोड़ा, मैं बार बार आपको बोलता हूं भाई, क्या ये वीकली एनालिसिस वीडियो में जब हमने एक बार, मैं सारी चीजें निकाल देता हूं भाई, क्या ये चीजें हमने डिस्कस की थी या नहीं, आप लोग बताना कि भाई इस टाइप से एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और ये ब्रेकआउट हुआ है, कप एंड हैंडल बहुत बड़ा इसका ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद रिटेस्ट हुआ, उसके बाद वापस यहाँ बाइंग साइड में बुलिश सेटअप बना। तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई ये हाई जो है, इसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगी 26,100, इसके ऊपर जब एक क्लोजिंग आएगी तो मार्केट में बढ़िया फास्ट मूव फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और यहां ये ब्रेकआउट हुआ है, इसके बाद इसने पिछले 4 वीक यहां अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि होना क्या चाहिए कि यहीं पे एक बार मार्केट जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करेगी, ब्रेकआउट के बाद घोड़ा जितना यहां होल्ड करेगा, उतना ही बायर्स का स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बायर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बायर्स का बेस एक तैयार हो जाएगा। अभी तक बायर्स का बेस ये है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद यहां से ब्रेकआउट हुआ तो एक हायर लो जरूर बना, बट अगर यहां पे और ज्यादा टाइम स्पेंड होगा, यहां कंसोलिडेशन होगा, तो उससे बायर्स का जो बेस यहां था ना वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। जब भी मार्केट अपसाइड जाके नीचे आएगी तो यहां ये बेस जो है, यहां बायर्स का वापिस से बाइंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पे टाइम स्पेंड होना आफ्टर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट से पहले, बिफोर ब्रेकआउट, बहुत अच्छा होता है हमेशा, ये मैंने आपको समझाई है। तो मेरे माइंड में तो क्लैरिटी है, आई थिंक आप लोगों के माइंड में भी ये क्लैरिटी होगी भाई कि ब्रेकआउट हो रखा है, रिटेस्ट हो रखा है। अब जब तक ये जो ब्रेकआउट होके इसने हायर लो बनाया ये इंटैक्ट है, तब तक अपने पास कोई डरने घबराने की बात है ही नहीं भाई कि मार्केट यहां टॉप से क्रैश हो गई, मार्केट में फॉल आ गया, यूएस मार्केट गिर रही है, क्रिप्टो गिर रही है, हजार चीजें हैं। अब आज के दिन आप देखोगे 2 दिन की गिरावट में ही मार्केट में एकदम सेंटीमेंट बदल गया भाई। ये क्या है भाई कि 2 दिन में बुलिश, 2 दिन में बेरिश, क्या है ये? क्या मार्केट टॉप से जब यहां से घोड़ा चला है 26,300 से, और ये यहां पहुंच गया 26,000 करीब 250 के, मतलब करीब करीब वही है 950 पॉइंट्स, 900 पॉइंट्स के अराउंड मान लो मार्केट चली है 2 वीक में। ये देखो यहां से मार्केट चली है, तो क्या यहां मार्केट प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो सकती टॉप पे? क्या जिन्होंने बाई किया है वो थोड़ा सा मतलब सेफ नहीं चलेंगे कि भाई कुछ लोग यहाँ बाइंग, जिन्होंने बाइंग किया वो लाइफ टाइम हाई के पास प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे? क्या सेलर्स थोड़ा सा यहाँ एक्टिव नहीं होंगे कि भाई रेजिस्टेंस के पास है, लाइफ टाइम हाई के पास है? दोनों की एक्टिविटी चलेंगी ना, और जितना यहाँ दोनों की एक्टिविटी चले और उसके बाद जब अपसाइड ब्रेकआउट आए तो ही तो मजा है बाइंग का, तब भी तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। उसके बाद ही तो मार्केट पहले इसकी डेप्थ का टारगेट, फिर इसकी डेप्थ का टारगेट, ये तभी तो ये अचीव होगा। अगर यहां से यूं सीधा ही घोड़ा भाग जाता तो यार ये इसमें हम बैठ ही नहीं सकते। पोजिशनल ट्रेड कब लेंगे? जब यहां बेस बन के तैयार होगा और अपसाइड मार्केट ब्रेक करेगी, तब भी तो पोजिशनल ट्रेड लेके आंख बंद करके बैठेंगे, डर ही नहीं है। लेकिन अगर घोड़ा भागते भागते यूं चाहे ये चला जाए 30,000, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पोजिशनल ट्रेड लेके मैं एक रात भी नहीं बैठ सकता, पता नहीं कौन सी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह मार्केट गैप डाउन हो जाएगी। तो इस चीज को समझो आप, यूं भागते घोड़े वाला 30,000 मेरे काम का नहीं है, बट यू बेस बना के जो ये चलेगा, उसमें अगर मैंने 1000 पॉइंट भी पकड़ लिए तो भी मैं शांति के मिलेंगे, मेरे को बिना डर के मिलेंगे। तो ये आप समझो चीज को
और ये इसके भागते घोड़े वाले 30,000 तक का टारगेट आना, इसके चांसेस मार्केट में 10% टाइम होंगे। इसके बेस बना के ब्रेकआउट करके चलने वाले के टारगेट तक जाने के चांसेस 90% ऑफ द टाइम होंगे। अब आप सोच लो आपको 90% में जाना है या 10% में जाना है। मैं 90% चूज करूंगा हमेशा। 10% वाले में मेरा बेशक ट्रेड मिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पूरी लाइफ टाइम मार्केट चलेगी। हजारों चार्ट पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, पता नहीं कमोडिटी में जा सकता हूं, मैं क्रिप्टो में जा सकता हूं, मैं निफ्टी मिस हो गया तो मैं स्टॉक्स में जा सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। बट जहां मेरे पास मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं होगा, मैं उसको कोई दिक्कत नहीं जाने दूंगा। तो मैं इसमें कहने का मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि भाई यहां ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट, हायर लो बना, इसके बाद ये मार्केट अपसाइड जाके यहाँ मार्केट 2 दिन मार्केट में 200-400 पॉइंट माइनस नीचे आ रही है मार्केट, तो घबराना क्या है, किस बात का डर है? अभी तो वीकली कैंडल का लो तक नहीं निकला यार। वीकली कैंडल ये जो थी इसका हाई ये है, इसका लो जो है 26,850 है, ये भी नहीं निकला है। और मैंने मार्केट ज्यादा नहीं देखी, बट मैं आज कुछ मैंने थोड़ी सी न्यूज सुनी थी, कुछ मैंने थोड़ा सा हल्का सोशल मीडिया देखा था, तो मतलब थोड़ा पैनिक सा है कि मार्केट टॉप से गिरना शुरू हो गई है, बायर्स को ऊपर ट्रैप कर लिया है, लोग डायरेक्शन भूल गए एकदम से कि यार कहाँ मार्केट जा रही है, ये टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आप एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखो, ये मैं चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं आई थी भाई। आप समझो, देखो मार्केट यहां से चली थी, अपसाइड गई यहाँ, अब फिर यहाँ यूं करके हायर लो, ठीक है। ये जो हायर लो बना है 25,850, ये भी इंटैक्ट है अभी तो भाई, यहां जाके अभी तो ये है। तो करना क्या है आप लोगों को, आज का तो ट्रेड हो चुका, उसको छोड़ो। बट हाँ छोड़ो क्या, मैंने आज आपको क्या बताया था कि भाई ये जो लेवल देखो 2 दिन का जो लो है 26,050, 26,060, मैंने एक ही चीज कही थी कि भाई यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो ही सेलिंग का ट्रेड लेना। और इसके बाद ब्रेक डाउन के बाद आप देखो मार्केट में कितना जबरदस्त एकदम से फॉल आया है। बट ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड था कि जिन बायर्स के स्टॉप लॉस डे लो पे लगे थे उनके स्टॉप लॉस आएंगे। बट टारगेट क्या था, मैंने यही बताया था आपको, 25,950, 25,850। और तो ये फर्स्ट टारगेट तो लिया इसने, सेकंड भी ये 25,900 के करीब तक ये आई है। बट इसका मतलब ये नहीं मैं बेरिश हो गया यहाँ पे या मेरा ट्रेंड रिवर्सल हो गया, वो कुछ नहीं है भाई। अब करना क्या, आप सिंपल बात समझो कल के लिए, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूं। देखो मेरे लिए क्या है, यहाँ पे ऊपर से बढ़िया रेड कैंडल आ रखी है, बट मैं आपको फिर दुनिया जो बोल रही है उसका अगेंस्ट बात बोल रहा हूं। सिंपल सी बात, मेरे लिए चार्ट पे ट्रेंड बुलिश है। मेरे लिए रेड कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बेरिश होगी। ये रेड कैंडल मेरे लिए है कि हाँ आज सेलिंग ज्यादा हुई है, इसमें बाइंग ज्यादा हुई है, सिंपल ये बातें हैं। बट मेरे लिए ट्रेंड है अभी बुलिश। मेरे लिए क्या है, नेक्स्ट स्पॉट 25,850, 60 ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। 25,750 ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, हायर लोज है। तो यहां मैं इस एरिया में आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, इस एरिया में आके मैं सेलिंग नहीं करूंगा। 25,900, 25,850 इस एरिया में मैं सेलिंग नहीं करूंगा। आपको हायर टाइम फ्रेम बिल्कुल क्लियर बता रहा है ये बात। इस एरिया में आप आके सेलिंग नहीं करोगे तो कहां करोगे? आपका मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ मुझे कहां करनी चाहिए सेलिंग? क्योंकि देखो यहां भी बाइंग साइड तो हम नहीं जाएंगे ब्लाइंडली, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें नहीं पता इस बेस पे मार्केट रुकेगी या इस बेस पे रुकेगी मार्केट, हमें नहीं पता अभी। ठीक है, तो एक बार पहले इसको बनाने दो बाइंग का कोई सेटअप, तभी मैं जाऊंगा। तो मैं आपसे लेकिन पहले ये पूछ रहा हूं, थोड़ा सा भाई कोल्ड भी हो रखा है क्योंकि ठंड भी लगी हुई है, भागम भाग हो रखे थे। तो अच्छा मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि भाई कहां से आप सेलिंग करना प्रेफर करोगे? आप सोचो एक बार, मैं बताता हूँ। देखो मैं सेलिंग प्रेफर करूंगा, इस कैंडल का हाई जो मेरा है ये रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेक डाउन जो हुआ है ये 950, ये 26,050 के पास से हुआ है। तो 26,050 से लेके 26,120-30 ये जो एरिया ना, मतलब कैंडल का हाई, ये एरिया मेरे लिए रेजिस्टेंस एरिया है, सेलिंग का एरिया है। ये मेरे लिए सेलिंग का एरिया है। सेलिंग का एरिया का मतलब है सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, मैं यहां से अपसाइड जाएगा तो मार्केट में वापस से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है भाई। क्योंकि जब तक इसका हाई नहीं निकलेगा, अब बायर्स में एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं आएगी। या तो इसका हाई निकले या यहां बेस में कहीं वापस बुली सेटअप बना के चलेगी, तब बाइंग की स्ट्रेंथ आएगी। तो मैं इंट्राडे के हिसाब से क्या करूंगा, अगर मार्केट कोई भी अपसाइड मूव देती है या गैप अप हो जाए इस एरिया ऊपर, तो ऊपर से अगर मेरे को सेलिंग सेटअप मिलता है तो यहां से मैं सेल ऑन राइज ही करूंगा जब तक डे लो क्रॉस नहीं हुआ है। सिंपल। तो सेलिंग का एरिया मेरा ऊपर से है और यहां ज्यादा नहीं, नीचे तक ही मैं यहां तक अपना 50-40 पॉइंट का टारगेट लेके इसमें निकल जाऊंगा। एक चीज। अब दूसरी चीज आ गई भाई, नीचे सेलिंग नहीं करेंगे। सिंपल। सेलिंग कब करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा भी ये बात भी कि नीचे अगर सेलिंग करनी है तो क्या कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। बात आएगी बाइंग की।
मैं आपको बताता हूं। देखो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाइंग करने का मतलब है धूल में लठ मारना। धूल में लठ मारना मतलब कि भाई ये मान लो स्पोर्ट है। अब मैं कहूं आपको आ सकती है, हो सकता है यहां पे क्या पता इस टाइप की कोई ग्रीन कैंडल ही बन जाए वापस, हो सकता है क्योंकि बाइंग का एरिया है। लेकिन वो यार बड़े प्लेयर्स बनाएंगे, हम नहीं बना सकते। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं एटलीस्ट यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं फंसूंगा, क्योंकि डे ट्रेंड जो है ना पिछले ट्रेंड का वो काफी सेलिंग का हो रखा है। तो मैं यहाँ 5 मिनट में डिसाइड नहीं करूंगा कि यहीं से स्पोर्ट बन रही है भाई, यहीं से वापस बाइंग आ रही है। मैं यूज करूंगा 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम। अगर 15 मिनट में मार्केट नीचे आए, यहां मार्केट एक लो लगाए, अपसाइड जाए, फिर नीचे हायर लो या इक्वल लो बनाए, तो देखो मैं क्या करूंगा, लो इक्वल, ये ऊपर गई, ये मार्केट ने इक्वल लो या हायर लो जो बना अपसाइड जाए, ये अगर नेक जो है इसका ब्रेक करके वापस रीटेस्ट पे मेरे को बुलिश सेटअप दिया, हायर लो बनाया, तब मैं ट्रेड लूंगा। मैं सिंपल इन लॉज के बेस पे भी नहीं लूंगा, क्योंकि ऊपर से डे ट्रेंड जो है वो इंट्राडे के हिसाब से भी दिशा भी, तो मेरे को कंफर्मेशन तभी होगी जब भाई मार्केट यूं करके इस नेक को, क्यों, क्योंकि सेलर्स जो ऊपर से आ रहे हैं ना, ये लोअर हाइज पे सेलर, एक बार एक सेलर को एक जगह से निकाल लेता हूं, इंट्राडे वाले सेलर्स को, तो ये नेक ब्रेक होके फिर हायर लो मिलेंगे तो मैं बुलिश ट्रेड ले सकता हूं। और वो भी कहां, यहां छोटा मोटा 50-40 पॉइंट का टारगेट, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आएगी, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी फिर से। तो ये बात समझो मेरी बस। फिर मैं आपको सेफ चीज बताता हूं भाई। सेफ चीज ये है कि आप बाइंग को अवॉइड कर दो। आपको ट्रेड मिलेगा तो सिर्फ एक ही टाइप का मिल सकता है कि अपसाइड मार्केट जाए, यहां से फिर सेलिंग हो, 50-40 पॉइंट आप लो, अब निकल जाओ। आप बाइंग को अवॉइड कर दो, आप एक बार बनने दो। इस टाइप की अगर कैंडल बनती भी है तो उसको बनने दो भाई, बनने दो, फिर नेक्स्ट डे देख लेंगे ना। हमें क्लियरिटी तो आ जाएगी कि हाँ भाई मार्केट में यहां से मार्केट ने सपोर्ट ले ली है, वापस बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो ये जो बड़े प्लेयर्स के काम है वो एक बार होने दो, उसके बाद हम बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। ये एक परफेक्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, इसमें आप सेफ हो। बट फिर भी अगर आपको ये कि हाँ भाई मार्केट हो सकता है इस स्पोर्ट पे, हो सकता है मार्केट यहां से गैप डाउन हो जाए, इस स्पोर्ट तक सीधा ही आ जाए या भाग के आ जाए, तो यहां से हो सकता है भाई बाइंग आ जाए अच्छी खासी। उसके लिए मैंने आपको बताया भाई कि अगर यहां नीचे के लेवल से आपको बाइंग का ट्रेड ढूंढना है, आपको बॉटम पिक करना है, तो उसके लिए एटलीस्ट एक लो अपसाइड जाके इक्वल लो या हायर लो जो भी बनाए अपसाइड, इस नेक को एक बार ब्रेक होने दो। क्योंकि सेलर्स जो चल रहा है ना वो अब यूं चल रहा है ऊपर से, इंट्राडे में पोजिशनल ट्रेडर्स को 1% भी डर नहीं है, वो बुलिश ही बैठे हुए हैं, वो बुलिश ही बैठे हुए हैं। पोजिशनल ट्रेडर के लिए मार्केट में कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए सिंपल एक चीज हुई है कि जिसने यहां से मान लो बाई किया तो कंफर्टेबल है। मान लो यहां से भी जिसने किया है, यहां से मान लो मार्केट कहीं 600 पॉइंट अपसाइड चली गई, ठीक है, 600 पॉइंट 500 पॉइंट जो भी अपसाइड गई, उसके बाद ये नीचे आ रही है, मान लो 300 पॉइंट नीचे आ गई, वो स्टिल 200 पॉइंट 250 पॉइंट 300 पॉइंट कुछ प्रॉफिट में बैठा हुआ है, उसको नहीं है डर, उसको पता है भाई मार्केट अगर यहाँ 500 पॉइंट गई, 300 पॉइंट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, तेरे 800 पॉइंट प्रॉफिट हो जाएगा, फिर नीचे आएगी तो वापस 500 पॉइंट प्रॉफिट हो जाएगा, यूं ही चलेगी। लेकिन इंट्राडे में अगर 300 पॉइंट ये 2-3 दिन नीचे आ रही तो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए तो मौका हो जाता है ना भाई, वो तो इंट्राडे में 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट लेके निकल सकते हैं। उसके लिए बात बता रहा हूं भाई मैं, कि अगर यहां से आपको आपको लगे कि भाई मेरी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है, बाइंग में वेट कर रहा हूं, ठीक है, तो अब जैसे मैं वेट कर रहा हूं कि अगर इन लेवल्स पे मेरे को आवरली 15 मिनट्स भी वॉच कर रहा हूं, मैं आवरली वॉच कर रहा हूं कि मेरे को अगर यहां से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी लूंगा और मैं उसमें आराम से बैठूंगा, क्योंकि मेरे लिए अभी ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। तो बस यही चीज आपको ध्यान देनी कि इन लेवल्स पे अगर आप चाहते हो कि भाई मैं तो बड़े प्लेयर्स जब स्टार्टिंग ही करे मुंह की वहीं पे कैच कर लूं, तो उसके लिए आपको एक लो सीधा नहीं भागेंगे, यू इस पे वी शेप रिकवरी पे नहीं जंप करेंगे, एक बार नीचे आके अपने लो को जब डिफेंड कर ले, क्योंकि अभी तक जब मार्केट गिर रही होगी ना तो वो लोज को डिफेंड नहीं करेगी, वो अपसाइड जाएगी, इस लो को ब्रेक कर देगी, नया लो लगा देगी, नया लो लगा देगी नीचे, वो डिफेंड नहीं करेगी। एक बार लो को डिफेंड करने दो और अपसाइड जाके इस नेक को, क्योंकि देखो सेलर का स्टॉप लॉस पहले यहां है, फिर सेलर यहां शिफ्ट हो गया, फिर सेलर, हर बाउंस पे सेलर आ रहा है, जब इस बाउंस पे यहां सेलर आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहां इसके पास गई तो सेलर नहीं आया है, और ये ब्रेक करके फिर बायर्स ने अपने वापस लोज को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम इन इन लोज पे एंटर करेंगे, ना कि पहले ही लो पे जंप करेंगे, ये सेफ नहीं होगा। अब पता नहीं आपका तुक्का लग जाए तो अलग बात है कि भाई आप स्पोर्ट के पास लो और उसी में तुक्का बैठ गया आपका, वो अलग चीज है। बट हो सकता है एक बार मार्केट आपका लो खाया, फिर थोड़ा नीचे आ गई, फिर वापिस ली जाए, तो अच्छा है पहले सेटअप बनने दो भाई, इन लेवल्स पे सेटअप की बहुत जरूरत है। तो दो ही चीजें करो आप, यहां इन लेवल्स पे बेचो मत, नीचे बेचना है तो ऊपर से बेचना है, और अगर इन लेवल्स पे बाइंग आती है
तो उसके लिए जो मैंने आपको ये सेटअप बताया ये यूज करो, बस इतना करो आप। अभी यही मार्केट है, घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कुछ नहीं है अभी। जितना मार्केट में फालतू की नेगेटिविटी आप देखोगे, इसका मतलब है कि मार्केट कुछ और बता रही है, चार्ट कुछ और बता रहा है भाई, दुनिया कुछ और बता रही है। तो आपके लिए बड़ा मौका हो सकता है, तो चार्ट के एनालिसिस पे ध्यान दो, चूकना नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, आपको बैंक निफ्टी बताता हूं भाई। देखो बैंक निफ्टी में सपोर्ट एरियाज है, मार्केट यहीं पे घूम रही है। 2 दिन मार्केट गिर गई, इससे मार्केट बेरिश नहीं हुई है। बट आप करोगे क्या इंटरडे में? जो अगर ये 58,640-50 ये जो लो है, आज का भी लो है, यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो ही यहां तक के लिए सेलिंग का ट्रेड लेना, फिर इसमें लोअर हाइज ढूंढना भाई। यहां जब तक ब्रेक नहीं हुआ है, आज की क्लोजिंग है 800 के अराउंड, ये है 650, इस एरिया में आप सेलिंग मत करो। सेलिंग करनी है तो यहां अगर मार्केट अपसाइड मिल जाए आपको, गैप अप हो जाए या सीधा एकदम भाग जाए, हाई लगे नीचे, लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, आप यहां से बेचो अंदर अंदर के लिए। बस ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। फालतू का मार्केट में ज्यादा एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। चार्ट पे ध्यान दो, चार्ट क्या बोल रहा है भाई। जितना आप एक बार बताओ ना, ये ब्रेकआउट लेवल है। चलो एक छोटा सा बात बताऊं, आप वीकली भी छोड़ो, मैंने क्या बताया था, मार्केट अप साइड गई, ये एक छोटा सा कप एंड हैंडल भी बन रहा है डेली का, ठीक है, ये बन रहा है। यहां से मार्केट ने चल के ब्रेकआउट कर दिया, तो क्या अक्सर हम नहीं देखते हैं कि मार्केट ऐसा करती है भाई। ये लेवल था, ब्रेकआउट किया, नीचे आई, प्रीवियस जो हायर लो बना के मार्केट ने ब्रेक किया, उसके ऊपर एक और हायर लो बनाए या इसको डिफेंड कर ले और यहां से फिर वापस चली जाए। क्या ये सेटअप नहीं बनता भाई? ये सेटअप नहीं बनता, ये इस टाइप से ये कब बना, ये पूरा हैंडल बना, मार्केट ने ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आती है और यूं करके अपसाइड जाती है, क्या नहीं बनता ये? तो जब तक मार्केट में ये लेवल्स इंटैक्ट हैं तो डरने की बात नहीं है। यहां जितना अच्छा कंसोलिडेशन हो उतना ही बढ़िया आपके लिए, सॉलिड बेस बन जाएगा ये। अगर नींव ही कमजोर होगी तो ऊपर से मकान कितना भी ऊपर ऊपर 4 मंजिल 5 मंजिल कितना ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर लेना, गिर जाएगी वो। तो यहां इसकी नींव मजबूत होनी जरूरी है। इसको आप नेगेटिव मत लो, इसको पॉजिटिव लो, कि जिन सेलर्स को निकलना, जिन सेलर्स को यहां फंसना है, ट्रैप होना, उनको ट्रैप होने दो। जिन बायर्स को डर है, जिनको अपने एनालिसिस पे भरोसा ही नहीं है, लॉन्ग टर्म पे भरोसा ही नहीं है कि मार्केट कहां जाने वाली है, चार्ट ट्रेडिंग पता ही नहीं है, उनको निकलना, उनको निकल जाने दो। जो वीक हैंड्स है उनको निकल जाने दो, जो लालची जुआरी है, सेलर्स बने बैठे, उनको एंटर कर जाने दो। और फिर भी अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करेगी, सॉलिड चलेगी वो, सॉलिड। और अगर यहां से मार्केट को डाउन जाना ही है, मैं एक और बात बोलता हूं, अगर मान लो इसको डाउन जाना ही है, यहां मार्केट हो चुकी, बहुत बुलिशनेस हो चुकी, तो भाई कोई एक हायर लो किसी को तो ब्रेक करने दो, तभी तो मैं बोलूंगा ट्रेंड रिवर्स हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से मार्केट भाई जाएगी ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हर एनालिसिस फेल हो सकता है, ये भी बोल रहा हूं मैं। लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकता ना, चार्ट तो नहीं बता रहा मेरे को। मैं तो नहीं कह रहा भाई कि मार्केट 100% कोई मेरे से बोले कि ले चलो बैट लगाओ मेरे साथ, मार्केट आप कह रहे हो ऊपर जाएगी, मैं कभी नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाऊं भाई? कोई भी पैटर्न फेल हो सकता है, मार्केट किसी भी पैटर्न को फेल कर सकती है, कुछ नहीं होता। लेकिन वो चार्ट बताएगा, ना कि ये न्यूज सोशल मीडिया और ये सब बताएंगे मेरे को। चार्ट बोलेगा तो मैं मान लूंगा, लेकिन अभी तक चार्ट नहीं बोल रहा भाई। तो ये सिंपल अप्रोच आप रखो। बाकी कल से सारी चीजें भाई रेगुलर होंगी, कोई घबराने की बात है नहीं। बढ़िया एनालिसिस अपना कल से फिर से स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारी चीजें प्लान है अब रेगुलर। बड़ी थोड़ा सा इमरजेंसी था, जाना मेरे बहुत ज्यादा भाई जरूरी था, तो इस वजह से मैं बाहर था भाई 2-3 दिन के लिए। अब देखो आप सिंपल, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ। देखो भाई, देखो ये लेवल देखो आप, ये लेवल देखो, सारे स्पोर्ट एरियाज हैं, इन लेवल्स में बेचना नहीं है भाई। अपसाइड मार्केट जाए तो ये एरियाज बेचने के हैं, यहां बेचो, बेचना है तो यहां नहीं। यहां अगर आपको लग रहा है नीचे आ गई, लो लग के अपसाइड जाके यहां से बाइंग आ सकती है, तो जब तक ये इंटैक्ट है तब तक मैं बेचूंगा नहीं। हाँ, ये होल्ड करके ब्रेक डाउन हो गया तो हो सकता है फिर मैं 300-400 पॉइंट का गैप खुल जाएगा, इसमें बेचना प्रेफर करूंगा। तो या तो इसके नीचे बेचेंगे या हाई से बेचेंगे। यहां से अगर वापिस मार्केट को यू टर्न लेना है तो उसके लिए मैंने सेटअप बता दिया। चलो वीडियो को एंड करते हैं, बताना मुझे कैसी लगी आपको। एंड थोड़ा लेट हुआ मैं आज, उसके लिए रियली सॉरी भाई। कल से सब रेगुलर होगा। थैंक यू।